तो भारत के खिलाफ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। किसान आंदोलन का सहारा लेकर दुनिया में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है, लेकिन अब इस साजिश के तार खुलने लगे हैं। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद यह सच्चाई भी सामने आ गई कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा फिक्स थी। लेकिन अब इस ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस भी सख्त हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच हिंसा का नया डॉक्यूमेंट भी सामने आया, जिसमें साजिश की पूरी कहानी बयां की गई। किस तरह एक खालिस्तानी संगठन ने हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। 21 पन्नों की संगठन की साजिश का पूरा सबूत, सारी सच्चाई मौजूद है। हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही इंटरनेशनल साजिश की पोल खुल गई। भारत के खिलाफ साजिश में दुनिया के जो बड़े नाम मोहरा बन रहे थे, उनकी गलती से बाहर आ गया साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट। खुद को पर्यावरण कार्यकर्ता बताने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा कर दिया जो भारत को तोड़ने के लिए महीनों से चल रही है। पहले ग्रेटा ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया और किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाई। इसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने एक और ट्वीट किया और गलती से उन्होंने सोशल मीडिया पर वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जिसमें किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी की हिंसा से लेकर 6 जनवरी को होने वाले चक्का जाम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पूरा ब्यौरा था। हालांकि ग्रेटा ने थोड़ी देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी न्यूज ने ग्रेटा के ट्वीट के बाद सामने आई इंटरनेशनल साजिश की परतें फौरन खोलनी शुरू कर दी। इस डॉक्यूमेंट में भारत को किसान आंदोलन के नाम पर कैसे और अब उसका असर भी दिखने लगा है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने भी संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। कि कल हमने आपको जो दस्तावेज दिखाए थे, यानी ये दस्तावेज, अब उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। और ये एफआईआर आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह, 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचना और धारा 153 यानी लोगों को भड़काने के आरोप में दर्ज की गई है। आप इस एफआईआर से ही ये समझ जाएंगे कि ये मामला कितना गंभीर है और कैसे भारत को बदनाम करने के लिए इस समय विदेशी ताकतें दिन रात काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि देश में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। कई विदेशी ताकतें भी इस काम में लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं। अब बहुत से लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि इस मामले में देशद्रोह का मुकदमा कैसे बनता है, तो हम आपको इसका जवाब भी देना चाहते हैं। और अब आपको हमारी ये बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जिस दस्तावेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया है, उसमें लिखा है भारत #आस्क इंडिया वाई नाम से डिजिटल स्ट्राइक की जाएगी और ये स्ट्राइक 26 जनवरी को होगी। सोचिए, ये देशद्रोह नहीं तो फिर क्या है? इस दस्तावेज में यह भी लिखा है कि 23 जनवरी को रात 11:30 बजे ट्विटर स्टॉर्म नाम से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार होगा। और यह हुआ भी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्यों ना इसे देशद्रोह माना जाए।
इसमें यह भी लिखा है कि 13 और 14 फरवरी को विदेशों में भारतीय दूतावास और सरकारी संस्थानों के आसपास बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। यानी यह भी पहले से तय था और यह देशद्रोही कहलाएगा। इसमें यह भी लिखा है कि 26 जनवरी के लिए जो प्लान तैयार किया गया था पूरी दुनिया और भारत में बिल्कुल वैसा ही हुआ। यह भी देशद्रोह है जिसमें कुछ मुट्ठी भर लोग भारत का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट, बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। अब लोगों को 26 जनवरी को भारत और विदेशों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की बात भी इसमें लिखी है और इससे ये साबित होता है कि हिंसा के दिन भी किसान आंदोलन का रिमोट कंट्रोल देश विरोधी ताकतों के हाथ में था। ये सारी बातें ऐसी हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई हैं और इन्हें किसी प्लान की तरह लागू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी वो खालिस्तानी समर्थक गुट जिसने भारत में हिंसा की टाइमलाइन तैयार की, जिसने साजिश के डॉक्यूमेंट तैयार किए और जिसके डॉक्यूमेंट को ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। जी न्यूज के पास 21 पन्नों का वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें भारत के खिलाफ साजिश की पूरी कहानी दर्ज है। आप भी समझिए किस तरह से पूर्व नियोजित तरीके से आंदोलन के बीच इस हिंसा को फैलाया गया। किसने रची भारत के खिलाफ साजिश? किसका डॉक्यूमेंट ग्रेटा ने किया ट्वीट? इक्कीस पन्नों में साजिश का पूरा सच। ग्रेटा थनबर्ग के जिस ट्वीट से भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का सच सामने था, उसी ट्वीट के साथ ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर एक लिंक शेयर किया है। उस पर क्लिक करने से एक पेज खुल गया। उस पेज में किसान आंदोलन के बारे में कुछ बातों के अलावा #AskIndiaWhy भी दिया गया था। स्टे विद देम, स्टैंड विद देम, इस तरह के हैशटैग के साथ ट्वीट करने शुरू किए। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के नीचे उन्होंने एक लिंक छोड़ा और उस लिंक ने हमें वहां तक पहुंचाया जहां आप लोगों का पहुंचना जहां तक बहुत जरूरी है, ताकि हम इसको डिकोड कर पाएं कि 26 जनवरी 2021 से लेके और अब तक, या फिर 26 जनवरी 2021 से पहले कैसे प्लान हुआ है ये सब कुछ। किसान आंदोलन के नाम पे देश में दंगा भड़काने की प्लानिंग हुई कैसे है। #AskIndiaWhy को कॉपी करने के बाद हमने इसके बारे में गूगल पर जानकारी तलाश करनी शुरू की तो हमें AskIndiaWhy नाम से एक वेबसाइट भी मिली, cryptpad.fr/pad। और ये पूरा लिंक जो है, ये लिंक हमें कहां तक लेके जाता है, ये उनके ट्वीट के साथ जो उन्होंने ये कॉपी करके और ये लिंक अपने इस ट्वीट में अटैच किया हुआ है, ये लिंक हमें लेके कहां जाता है वो देखना और समझना बहुत जरूरी है। हम इस लिंक को कॉपी करते हैं और इसके बाद हम पहुंचते हैं उस लिंक को क्लिक करने के बाद इस पेज पे। इस पेज पे हम स्क्रॉल अप करते हैं और यहां हमें एक और लिंक मिलता है। ये लिंक नहीं है, इनफैक्ट ये एक हैशटैग है, #AskIndiaWhy, डिजिटल स्ट्राइक #AskIndiaWhy वीडियो/फोटो मैसेज। हम #AskIndiaWhy को कॉपी करते हैं। #AskIndiaWhy की वेबसाइट के मुख्य पेज पर 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के समर्थन में कुछ बातें लिखी हुई थी। वेबसाइट पर एक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम लिखा था। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के बारे में गूगल पर जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश तो हमें इस नाम से एक वेबसाइट और वेबसाइट पर एक लिंक मिला। ये लिंक ही भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का दस्तावेज है। इस लिंक में सबूत है कि 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय प्लान था और ये लिंक सबूत है कि किसान आंदोलन के नाम पर भारत को तोड़ने की बड़ी तैयारी हो रही है। इस समय मेरे हाथ में 21 पन्नों का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसे
एक संगठन ने तैयार किया है। यह संगठन एक एनजीओ है जिसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। फिर से आप सुन लीजिए, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। इस नाम के एनजीओ ने इसे तैयार किया है और दिल्ली पुलिस ने भी यह बताया है कि इस एनजीओ के तार खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यह एनजीओ कनाडा में काफी सक्रिय है, जहां पिछले कुछ दिनों में किसान आंदोलन के नाम पर भारत विरोधी प्रदर्शन लगातार हुए हैं। और सबसे अहम, ये वही संस्था है जिसने #AskIndiaWhy अभियान शुरू किया और इसका जिक्र ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर किए गए डॉक्यूमेंट में भी था। इसलिए सबसे पहले 21 पन्नों के दस्तावेज में लिखी सबसे महत्वपूर्ण बातों को समझिए। इसके पेज नंबर 9 पर इस साजिश के ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है उद्देश्य, यानी इसके पेज नंबर 9 पर 6 उद्देश्य बताए गए हैं, जिनमें चौथा बिंदु सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसमें लिखा है, दुनिया में भारत की योगा और चाय वाली सकारात्मक छवि पर निशाना साधना है। चाय और योगा वाली छवि को बदनाम करके खत्म करने की साजिश रची जा रही है। योगा और चाय भारत की सॉफ्ट पावर है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। सबसे बड़ी बात जो लिखी है इसमें, जिसे देखकर आपको गुस्सा आएगा, वो है डिसरप्ट योगा एंड चाय इमेज ऑफ इंडिया इन जनरल। ये कहता है कि भारत की जो एक आम छवि बन गई है दुनिया के दिमाग में, वो योगा वाली और चाय वाली छवि बन गई है और हमें भारत की इस योगा और चाय वाली छवि को नष्ट करना है, इसे खत्म कर देना है। ये जो सकारात्मक छवि है योगा और चाय वाली, भारत की इस छवि को खत्म करना है। सोचिए इनके इरादे कितने खतरनाक हैं। 21 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट का शीर्षक है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन और इसके आगे लिखा है 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के लिए प्रदर्शन। सोचिए, ये प्रदर्शन तो पहले से ही तय हो गए थे और कुछ भी अचानक नहीं हुआ। इस डॉक्यूमेंट के तीसरे पन्ने पर बड़े खुलासे हैं। इनमें लिखा है 3 जनवरी को भारत और दूसरे देशों में प्रायोजित प्रदर्शनों के लिए सारी रिसर्च और योजना बना ली गई थी। इस कॉलम में आगे डन लिखा हुआ है, यानी ये काम 3 जनवरी को ही हो गया था। 8 जनवरी को टैगलाइन और हैशटैग तय हो गए थे। 10 जनवरी को दुनिया के सामने क्या बातें रखनी है और क्या संदेश पहुंचाना है, ये तय हो गया था। 13 जनवरी को विदेशों में किसान आंदोलन के लिए काम ऑर्गेनाइजिंग टीम से फीडबैक ले लिया गया था। 17 जनवरी को यह तय हुआ कि मीडिया में क्या बोला जाए, यानी प्रेस रिलीज लिख ली गई थी। 20 जनवरी को भारत समेत उन देशों में ये डॉक्यूमेंट भेज दिए गए थे जहां प्रदर्शन होने थे। और सबसे आखिर में 26 जनवरी के आगे इसमें लिखा है प्रोटेस्ट डे। और आप सब जानते हैं इस प्रोटेस्ट डे पर भारत में क्या हुआ। इस दस्तावेज में भारत के टुकड़े टुकड़े करने के देश विरोधी विचार को भी जगह दी गई है। इसमें लिखा गया है कि दुनिया में 3 पंजाब है, एक ईस्ट पंजाब है, एक वेस्ट पंजाब है और एक पंजाब उन प्रवासियों का है जो पंजाब से निकलकर पूरी दुनिया में फैले हुए, और इन्हीं लोगों से इस आंदोलन में जुड़ने की बार बार अपील की जा रही है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.